माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियन वॉरियर्स बैच। जैसा कि आपको पता है कि एक वीक में इंग्लिश की आपके पास 3 क्लासेस जाती हैं, जिसमें से पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश किया था, जिसका कोई असाइनमेंट आपके पास नहीं था। लेकिन आगे की 2 क्लास का आपके पास असाइनमेंट था, तो आपने असाइनमेंट में से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको वो करना चाहिए पहले। तो अब आपके वो असाइनमेंट का सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। आई होप आप अच्छे से समझोगे। और पहली बात कि आपने वो असाइनमेंट किया हो, अगर नहीं किया है तो पहले वो करना, फिर ये वीडियो देखना। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलता है। असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं आपको 2 वीडियो में यानी कि अलग अलग 10-20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, अलग अलग टॉपिक का होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, फर्स्ट असाइनमेंट सेंटेंस टॉपिक क्या था? सेंटेंस एंड इट्स टाइप। इसके असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम बनाते हैं। आपके पास जो असाइनमेंट के थ्रू क्वेश्चंस गए होंगे वो देखिए ध्यान से, आपके पास होंगे वही क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लगाया। देखो, उसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये क्यों हमारा तो फर्स्ट टॉपिक था टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर। तो प्लीज क्लोज द डोर। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को शुरू करते हैं, अब प्लीज पोलाइटनेस दिखाने वाला वर्ड है, ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। तो अगर कभी भी आपके सामने पहला नंबर पे प्लीज लिखा होता है, काइंडली वर्ड यूज किया जाएगा, ऑलवेज वर्ड यूज किया जाएगा, नेवर वर्ड यूज किया जाएगा, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको इग्नोर करते हुए आप फर्स्ट फॉर्म को ही टारगेट करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसीलिए आंसर हमारा बी बनना चाहिए, है ना। इन सभी में से आपका आंसर बी क्यों बनेगा? क्योंकि असर्टिव का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। एक्सक्लामेटरी में इंटरजेक्शन यूज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इंटेरोगेटिव में। तो हमारा ये सेंटेंस प्लीज क्लोज द डोर बनेगा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आया है चूज द करेक्ट टाइप। टाइप बताना है आपको। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। नाउ यू कैन सी कि हमें पहला वर्ड अब लिया है वाओ। वाव क्या होता है? वाव इज इंटरजेक्शन। और जब भी सेंटेंस को इंटरजेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। किस ऑप्शन में आपको दिखाई देता है एक्सक्लामेटरी? जी हां, सी ऑप्शन में। तो आंसर हमारा सी बनना चाहिए। इसका आंसर सी बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे फिर से पूछा गया है शी इज गोइंग टू द मार्केट। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी है कि शी इज गोइंग टू द मार्केट, की वह लड़की मार्केट जा रही है। आप ध्यान दे तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? शी। और आपको पता होगा कि ही, शी, इट, राहुल, रमन, ये नाउन प्रोनाउन होते हैं। और नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहां पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? असर्टिव सेंटेंस। तो आंसर इज बी। बी इसका आंसर होना चाहिए। ये सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस मानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आर यू कमिंग विद अस। आर यू कमिंग विद अस। आपको लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि पहला वर्ड क्या है? आर है। आर हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो पहला वर्ड अगर सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसे क्वेश्चन मान लिया जाता है। और किस ऑप्शन में आपको दिखाई देता है? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सी ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा सी होना चाहिए। आंसर सी बनाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंड अप स्ट्रेट। स्टैंड अप स्ट्रेट। तो स्टैंड अप, स्टैंड करना, खड़े होना, मतलब दिस इज अ वर्ब। वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आंसर इज सी। इसका आंसर सी बनाएंगे हम। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है टाइप बताइए। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ध्यान देखें तो रिवॉल्व करना एक वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, एस लगा हुआ है उसमें। और अर्थ नाउन है। नाउन मतलब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव। क्या लिखा है? असर्टिव। तो आंसर इज ए। दोनों ठीक होते हैं, डिक्लेरेटिव भी होता है और असर्टिव भी होता है, दोनों ठीक होते हैं ना। ऑप्शन में एक ही लिखा आता है इसलिए। देखो, इंपेरेटिव है नहीं, एक्सक्लामेटरी है नहीं, इंटरोगेटिव है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा है हाउ क्लेवर यू आर। आप देखो, ऐसे सेंटेंस को स्टार्ट किससे किया हुआ है? हाउ से। हाउ क्लेवर यू आर, आप कितने ज्यादा क्लेवर हो।
अब ऐसे में आपको पहचान दो तरह से होती है, याद करो। एक तो आप पहला सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस देखते हो ना, तो आपको दिखाई देता है कि कोई सेंटेंस ऐसा है जो इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुआ है, जो इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुआ है। तो इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुए, व्हाट इज इंटरजेक्शन? सडन इमोशन वाले वर्ड, अल्लाह, हुर्रा, ब्रावो, वाओ, ऐसे वर्ड। और इसके जस्ट बाद क्या लिखा मिलता है हमें? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और एक आप ध्यान दे तो हाउ और व्हाट, ये दो क्वेश्चनिंग वर्ड ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चन तो बनाते ही हैं, पर साथ साथ इनके लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिखाई देता है। तो अगर तो ये क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे व्हाट आर, हाउ डिड, तो फिर तो ये इंटरोगेटिव बनते हैं, लेकिन अदरवाइज इनको मान लिया जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि इनके लास्ट में भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आता है ना, तो इनसे बन सकता है। तो देखो हाउ क्लेवर यू आर लिखा है ना, तो यहां पे हाउ के बाद आर नहीं है, ये एक हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनेगा। एक्सक्लामेटरी को बनाने के दो ही मेथड होते हैं, या तो आप इंटरजेक्शन लगाइए या फिर आप व्हाट और हाउ में से कोई एक लगाइए। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए यहां पे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा है हु। अब हु क्या है? क्वेश्चनिंग वर्ड है, WH फैमिली वाले वर्ड। सर क्या होता है WH फैमिली? या तो W से स्टार्ट हो या फिर S से स्टार्ट हो। W से कौन कौन स्टार्ट होता है बताओ? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सॉरी वेयर, विच, हु, हुम, ऐसे वर्ड। और हाउ का मतलब वो एस से स्टार्ट हो रहा है, हाउ मेनी एस से स्टार्ट हो रहा है, हाउ मच एस से स्टार्ट हो रहा है। तो एच और डब्ल्यू यानी WH फैमिली वर्ड होते हैं, तो ये क्वेश्चन पुट करते हैं। मार्क ऑफ आपको इंटरोगेशन भी दिखाई दे रहा है, तो ये इंटरोगेटिव का इंडिकेशन है, जो कि आंसर सी में होना चाहिए। आंसर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर वेस्ट। नेवर वेस्ट योर टाइम। अब देखो मैंने बोला था नेवर ऑलवेज से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म यहां भी लिखी हुई है वेस्ट, तो ये भी इंपेरेटिव माना जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? इंपेरेटिव, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आता है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप देखो किससे स्टार्ट किया है? ही से स्टार्ट किया है। ही, शी, इट, राहुल, रमन, नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव। तो आंसर इज ए, आंसर ए बनना चाहिए। ओके, तो ये असाइनमेंट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको दिया था जब आपने पढ़ा है सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। अब पढ़ते हैं असाइनमेंट सेकेंड। असाइनमेंट वन ही है ये, टॉपिक बदल गया, लेकिन अगर किसी टॉपिक के ज्यादा असाइनमेंट हो गए तो उसके नंबर मैं लिख के दूंगा। अब क्योंकि मैंने सेंटेंस में एक ही असाइनमेंट दिया था आपको, तो एक कंप्लीट हो गया। अब नया असाइनमेंट है, टॉपिक बदल गया है, नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो इसका ये हमारे पास कई असाइनमेंट होंगे, तो मैं पहला असाइनमेंट आपको शेयर कर रहा हूं कि नाउन और उसके टाइप को पहचानने वाले जो आपको सेकेंड थर्ड क्लास में इंग्लिश की मिला होगा। फर्स्ट क्लास में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, सेकेंड में आपने टॉपिक पढ़ा होगा सेंटेंस का, और थर्ड में आपने पढ़ा होगा नाउन एंड इट्स टाइप्स। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। यही सेम असाइनमेंट आपको मिला होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा। अब इसके आंसर देखते हैं। द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर। तो यहां पे सेंटेंस की शुरुआत किससे की गई है? डॉग से। डॉग क्या है जी? नाउन है ना, बिल्कुल नाउन है। देखो अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो इसमें तो कई नाउन दिखते हैं हमें, लेकिन आपको ऑप्शंस को चेक करना है। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर, है ना, लेकिन इसमें चार ऑप्शन जो लिखे हैं, इसमें से नाउन क्या है आपको बताना है। तो लाउडली एडवर्ब होता है, डॉग नाउन होता है, बार्क वर्ब होती है, एट प्रीपोजिशन होता है। तो इसका मतलब हुआ आंसर हमारा बी बनना चाहिए, क्योंकि डॉग इसमें क्या है? नाउन है। हमें नाउन ही बताना था इस पूरे सेंटेंस में। देखो सेंटेंस में नाउन डॉग भी है और स्ट्रेंजर भी है, लेकिन हमें बात यह है, ध्यान रखना, आपके मन में डाउट आ सकता था ये कि सर स्ट्रेंजर भी तो नाउन है, लेकिन आपसे कितना पूछा गया उसका जवाब देंगे ना आप। तो अब इस सेंटेंस में से ही ऑप्शन बनेंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन आपका स्ट्रेंजर जब ऑप्शन में है ही नहीं तो मैं उसको क्यों चूज करूंगा? जब डॉग ऑप्शन में है तो फिर हम डॉग को मानेंगे, स्ट्रेंजर होता तो स्ट्रेंजर को मानते। तो इसलिए हमारा नाउन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सिर्फ क्या माना जाएगा? डॉग माना जाएगा, बाकी तीन नहीं है नाउन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो अब यहां पे नाउन बताना है। हालांकि दो नाउन दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, पर सेंटेंस से नहीं मतलब है कि इन्हीं में से कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं राइटर ने ऑप्शन में। तो एक तो राइजेस यूज किया जो कि वर्ब होती है,
इन प्रीपोजिशन होता है, द आर्टिकल होता है, लेकिन सन क्या होता है बच्चों, नाउन होता है ना, इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा डी। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स, या जो आप सोच सकते हो सबका नाम, हेवनली ऑब्जेक्ट्स है ना, हेवनली ऑब्जेक्ट, सन, मून, अर्थ, ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको भी नाउन बोलते हैं। फिर से पूछना है आपसे, देखो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, हालांकि मुझे दो नाउन फिर से दिख रहे हैं, बट ऑप्शन को देखो तो इसमें एक ही नाउन दिखाई देगा आपको। प्लेइंग है, गार्डन है, इन है कि आर है, तो आंसर इज गार्डन, सॉरी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इज अ नाउन, चिल्ड्रन नाउन बनेगा, इसका ध्यान रखेंगे, चिल्ड्रन इज अ नाउन। My brother bought a new bicycle yesterday. So इसमें भी कई नाउन है, लेकिन according to the option चले तो क्या क्या लिखा है, bought, new, brother और yesterday। अब yesterday टाइम को दिखाने वाला वर्ड एडवर्ब होता है ना, न्यू एक न्यू को यू कैन से कि वो एडजेक्टिव होता है क्योंकि नाउन से पहले आता है वो। बोट सेकंड फॉर्म लिखी है वर्ब की। अब ध्यान दे तो एक ही नाउन बचता है हमारे पास यहाँ पे, ब्रदर। ब्रदर इज अ नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन है ब्रदर। ओके, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, तो इसमें भी दो नाउन दिखाई देते हैं हमें तो, लेकिन ऑप्शन में चलें तो कितने हैं, ए को हम आर्टिकल मानते हैं, इज को वर्ब मानते हैं, ग्रेट क्या है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऑनेस्टी इज अनकाउंटेबल नाउन, और ये कौन सा टाइप है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसका मतलब आंसर ए होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझते रहे। अब देखो पूछा गया कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब अब आपका टास्क बदल गया है, सिर्फ आपको नाउन नहीं पहचानना है, मैंने उसके बाद आपको क्या सिखाया होगा, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में सिखाया होगा। तो जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसी का टाइप बताना है कि कौन से टाइप से आता है वो। आपको याद होगा 5 टाइप थे आपके पास, कौन कौन से थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उन्हीं को बताना है आपको। तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड से नई नई चीजें बनाई जा सकती है ना, गोल्ड से रिंग्स बनती है, सारी ज्वेलरी बनती है ना, ब्रेसलेट बनता है, नेकलेस बनता है। तो वी कैन से कि गोल्ड एक ऐसा वर्ड है जिससे नई नई चीजें बनाई जा सकती है, ये एक तरह का मेटल माना जाता है, इसीलिए अब इसको मटेरियल नाउन का नाम देंगे, दैट इज आंसर सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप, ज्यूरी लिखा हुआ है, व्हाट इज ज्यूरी, जजिस के ग्रुप को क्या बोलते हैं बताना, जजिस के ग्रुप को बोलते हैं ज्यूरी। आपने एक प्रोग्राम देखा होगा सारेगामापा, देखा है ना, तो आपने सारेगामा प्रोग्राम देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि वहां पे ना बहुत सारे ज्यूरी मेंबर बैठे होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, है ना। आप ध्यान देना, वो सारों को क्या बोला गया है, ज्यूरी। जजिस का ग्रुप क्या होता है, ज्यूरी। और यहां पर ग्रुप की बात होती है, कलेक्शन की बात होती है, कलेक्टिव नाउन बनता है, तो आंसर इज बी, बी बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड एवरीवेयर। ऑनेस्टी को ही टारगेट किया गया है, ईमानदारी नहीं दिखती है, उसे महसूस करना पड़ता है। तो ऐसे नाउन जो दिखते नहीं है उसको महसूस करते हैं, है ना, तो वो कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट, तो आंसर इज ए, ए होना चाहिए आंसर। राहुल इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। राहुल क्या है, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, याद है ना कि जो दिखता है वही बिकता नहीं है, कॉमन नाउन होता है, और उसी को जब खास नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं अपना प्रॉपर नाउन। तो बॉय को ही बोला गया है राहुल, तो यहां पे प्रॉपर नाउन कौन से ऑप्शन में दिखाई देता है, डी में, तो डी इसका आंसर बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप क्या लिखा है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग, अब देखो डॉग तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो क्या बोला था, जैसे एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक ही नाम मिलता है। डॉग सारे एक जैसे दिखते हैं, टाइगर सारे एक जैसे दिखते हैं, तो अब इसका मतलब हुआ ये एक तरह का कॉमन नाउन माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन माना जाएगा। इस तरह से अब अपना आंसर देख लीजिए और अपने स्कोर को काउंट करना कि आज का जो असाइनमेंट, इस वीक का असाइनमेंट जो आपने प्रैक्टिस किया, यानी इस वीक में जो आपको इंग्लिश की 3 क्लासेस मिली है। इंट्रोडक्शन इंग्लिश का कोई आपके पास सिर्फ नॉलेज था, इंट्रोडक्शन आपने देखा, उसमें मैंने कोई असाइनमेंट आपको नहीं दिया, है ना। फिर आपने पढ़ा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस और उसके टाइप्स, ठीक है, उसके क्वेश्चन आपने 10 लगाए। फिर आपने पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक नाउन और उसके टाइप्स, उसके 10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे असाइनमेंट के थ्रू। तो अब देखो कि 20 क्वेश्चन जो आपको इस वीक का टारगेट आपको मिला था, तो 20 में से आपके कितने ठीक आए हैं, ठीक है। होपफुली सही आने चाहिए क्योंकि पढ़ाया था मैंने आपको।
फिर भी अगर कोई एक ऐसा बच्चा रह जाता है जिसको नहीं पढ़ा, जिसने किसी वजह से या तो क्लास नहीं ली थी या असाइनमेंट में कम नंबर आए हैं, तो आपको फिर से वही वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपके, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कभी भी करना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो एक साथ कर लेंगे, नहीं, वीक का टारगेट वीक में पूरा करें। आपको इंग्लिश की 3 क्लास वीक में मिलती हैं, तो 3 क्लास को अच्छे से पहले देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसके रूल्स को समझना है। फिर आपको जो असाइनमेंट हर क्लास के बाद 10 का मिलता है, तो 10 असाइनमेंट यानी कि आपके पास देखा जाए तो 30 क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीक से होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको असाइनमेंट मिला नहीं था। तो 30 क्वेश्चंस एक वीक में आपको प्रैक्टिस करने अच्छे से, और आपको ये दिखेगा कि जब आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन, है ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, ये सभी 30 के जो आप क्वेश्चन लगा रहे हो हर वीक में, आपके पास आज से 2 महीने बाद बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। यही क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कि आपका पूरा इंग्लिश का सेक्शन आपको एक एक क्वेश्चन आता होगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मर्जी टाइम निकालिए, ठीक है। तो आई होप फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको नए असाइनमेंट के थ्रू। नेक्स्ट वीक में 3 असाइनमेंट का इकट्ठा मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, 30 क्वेश्चंस का। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।